नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी जानते हैं बिहार को बुद्ध की भूमि कही जाती है। भगवान बुद्ध को बिहार के ही इस पावन धरती पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और यहीं से बौद्ध धर्म का विस्तार भी हुआ। खास करके अगर देखा जाए तो जो मगध का हिस्सा है वहां पर आप देखेंगे बौद्ध धर्म की एक लंबी परंपरा रही है और इसी वजह से बिहार के विभिन्न जगहों पर जो कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है वहां पर बौद्ध सर्किट बनाने की बात की गई। अब इसी बौद्ध सर्किट को और अधिक विस्तार किया जा रहा है ताकि पर्यटकों के लिए और भी चीजें यहां पर उपलब्ध हो सके। जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जगह है वहां पर जाकर के वह जो है श्रद्धा और एक तरह से ज्ञान का विस्तार कर सके। इसी चीज को लेकर के बिहार के कई जिलों में बुद्ध सर्किट तो तैयार हो ही रहा है। एक और डिस्ट्रिक्ट को इसमें शामिल कर लिया गया है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है उस पर आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, बौद्ध सर्किट के विषय में समझने की कोशिश करेंगे, क्या खास है, किस तरह की व्यवस्था इसमें की गई है, सारी बातों को विस्तार से जानेंगे। देखिए, जहां तक हम बात कर रहे हैं कि बौद्ध सर्किट की बात किया हमने, जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर आप यहां पर देखेंगे, जो अगर यहां पर गया जी की अगर बात किया जाए तो आप यहीं पर देखेंगे इसी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है बोध गया, वहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कुल मिलाकर के बौद्ध सर्किट के शुरुआत की जब बात किया जाएगा तो यही तक है। लेकिन कई बार लोग ये मान के चलते हैं कि बौद्ध सर्किट जो बिहार में है वह गया जी तक या बोध गया तक ही सीमित है। दरअसल ये सच्चाई नहीं है, मामला इससे कहीं आगे तक है और बिहार के कई जिलों में इसका फैलाव देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर इससे बाहर लोग निकलते हैं तो वह सोचते हैं कि ये जो मगध वाला हिस्सा है इस मगध के एरिया में ही फिर विस्तार हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि बुद्ध से संबंधित बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर उनके अवशेष हैं, उनसे जुड़ी हुई कहानियां हैं और वे बौद्ध पर्यटकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इसका विस्तार किया गया है। अब इसी बात को देखते हुए बिहार आने वाले बौद्ध पर्यटकों के लिए एक और जगह जोड़ दिया गया है बौद्ध सर्किट में। वह जगह है कहलगांव। कहलगांव कहां पड़ता है? देखिए, एक कमिश्नरी है जिसका नाम है भागलपुर। भागलपुर कमिश्नरी में एक डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर, वहीं पर एक जगह है कहलगांव। तो यहां पर पहली बार राज्य के बुद्धिस्ट सर्किट में अब भागलपुर को भी यहां पर शामिल कर दिया गया। इसलिए मैंने कहा कि मगध की बात नहीं है। अब जरा देखिए, मगध से शिफ्ट होते ये पूरा एरिया जो इस तरफ का है मिथिला कहा जाता है, तो इस तरफ आ गया, ये भागलपुर के पास आ गया है मामला। ठीक है, तो बिहार टूरिज्म के ब्राउजर में विक्रमशिला भग्नावशेष को स्थान अब दे दिया गया। इसके साथ ही बिहार के बुद्धिस्ट सर्किट में शामिल होने वाला यह अगर देखा जाए तो 8वां जिला हुआ है। इससे पहले 7 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल था बुद्ध सर्किट में। यहां पर अब इसका तेजी से विस्तार होता हुआ दिखेगा। कहलगांव क्यों शामिल किया गया है यह भी समझ लीजिए। तो जो लोग इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, ये मेंस लिख रहे हैं या इंटरव्यू बीपीएससी का देने वाले हैं, आपके लिए कहलगांव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बुद्ध सर्किट को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। 8वां डिस्ट्रिक्ट ये बन गया है। अब जरा विक्रमशिला को लेकर के बात करेंगे, कहलगांव को लेकर के बात करेंगे, यहाँ पर किस तरह के भग्नावशेष है। देखिए, कहलगांव स्थित विक्रमशिला भग्नावशेष की ब्रांडिंग के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। बोध गया और अन्य जगहों में बौद्ध पर्यटकों को ब्राउचर बांटा जा रहा है, यानी कि जानकारी दी जा रही है कि केवल अगर आप बौद्ध सर्किट घूमने आइए, बौद्ध पर्यटक आप हैं, तो केवल और केवल आप बोध गया ना जाए, बल्कि इसके अलावा आप फलाने जगह भी जा करके घूम सकते हैं। और इसी चीज को लेकर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय को लेकर के भी बातें की गई। जिस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को देखने के लिए आज भी लोग जाते हैं, इसी तरह से कहा जा रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो खंडहर है वह भी अपने आप में एक दर्शनीय स्थल है। 13वीं शताब्दी ईस्वी में इसे बनाया गया था और इसकी स्थापना जो है पाल राजा धर्मपाल ने ही की थी। यह एक जीवंत शिक्षा का केंद्र था। जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था, वैसा ही इसमें भी बड़ी संख्या में शिक्षक थे और छात्र थे। यहाँ पर भी नालंदा की भांति ही दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, तत्व मीमांसा, व्याकरण, तर्कशास्त्र, तंत्रवाद आदि विषय जो है डिबेट में लाए जाते थे, पढ़ाए जाते थे, उन पर विचार विमर्श किया जाता था। यहाँ 2 मंजिले स्तूप के मध्य में क्रूसनुमा संरचना भी बनी हुई है। यहाँ एक पुस्तकालय और कई पूजा अर्चना स्थल भी हैं। इसमें एक तिब्बती और एक हिंदू मंदिर भी शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे, जो हिंदू लोग हैं वह भी यहाँ जुड़ सकते हैं, जो विदेशी पर्यटक हैं वह भी आ सकते हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग भी इसमें आ सकते हैं। तो जो ब्राउजर दिया गया है उसमें गया, बोध गया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, पटना, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिला को भी शामिल किया गया है। तो जो 8 डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे वो यहां पर इसको नोट कर लीजिएगा आपके प्रीलिम्स के लिहाज से।
ये सारे नाम जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और मैप पर एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने मैप भी लगा दिया है जिसमें एक भागलपुर भी अब यहाँ पर शामिल होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के आप में से कितने सारे लोग भागलपुर जा चुके हैं, कहलगांव, वहाँ पर विक्रमशिला देखने गए? चूंकि नालंदा तो आप में से बहुत सारे लोग अब घूमने गए होंगे, नालंदा की अब नया कैंपस भी तैयार हो गया है, लेकिन विक्रमशिला कितने लोग गए हैं घूमने, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और बोध गया कितने लोग जा चुके हैं, और वहां पर जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वहां पर आप कितने लोग गए हैं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। अब चलिए अंत में एक सूचना आपके पास है। हाइब्रिड बैच प्रयागराज में शुरू किया जा रहा है संस्कृति IAS का, और यह इंग्लिश मीडियम फाउंडेशन कोर्स होने वाला है GS का। इसमें 2 कोर्स फिलहाल उपलब्ध है, UPSC और UP PCS। इसमें अगर जो प्रथम 250 स्टूडेंट होंगे एडमिशन लेने वाले, उनके लिए फी केवल 25,000 रखा गया है। और वैसे स्टूडेंट जो अभी किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और संस्कृति IAS से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए फी केवल 9,999 है। ये ऑनलाइन मोड में केवल होगा, ये ध्यान रखना है। बैच की शुरुआत 12 फरवरी 8:30 बजे सुबह से होने वाला है, और कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति IAS का वेबसाइट दिया गया है, इस पर आप विजिट करके आप यहाँ पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और फिर एडमिशन लेकर के अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।